हमारे व्रजमंडल में, हमारे भारत में जितने भी श्रेष्ठ संत हैं, लगभग सबको शारीरिक कोई ना कोई रोग है। किन्हीं को हृदय का रोग है, किन्हीं को पेट का रोग है, किन्हीं को सांस का रोग है, किसी को कमर का रोग है। लगभग मैं तो सब संतों से मिलता हूं, श्रेष्ठ संत लगभग कोई ना कोई उनको रोग लगा रहता है। तब मैं मन में सोचता हूं कि इनका भोजन शुद्ध, इनका रहना खाना शुद्ध, इनका वातावरण शुद्ध, इनके नियम शुद्ध, सब कुछ इतना शुद्ध होने के बाद भी शारीरिक पीड़ा क्यों है? और वहीं मुर्गा की नार मरोड़ के खाने वाले, उल्टा सीधा पानी पीने वाले, उल्टे सीधे काम करने, उनको कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं। क्यों? हमारे कर्म बंधन जो है ना, वो एक जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व से पूर्व जन्म का, हमने कुछ गलत किया है वो हम भोग रहे हैं। इतना इस जीवन में हम भोग लेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो उसको भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम नाम जप करना शुरू कर देते हैं, ठाकुर जी की शरणागति प्रारंभ कर देते हैं, नित्य भगवत स्मरण करना प्रारंभ कर देते हैं, तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं अब इसको दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इसी जन्म में ही सब खत्म हो जाए। पूर्व का भी जितना है, इस जन्म का भी जितना है, सब कटा करके मुक्त करो। प्रसंग आता है माधवदास जी का, जगन्नाथपुरी के परम भक्त श्री माधवदास जी। एक बार उनको पेट का अतिसार रोग हो गया। ऐसा रोग हो गया कि बिस्तर पर ही मलमूत्र आदि का त्याग करने लगे। तो क्या देखते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी एक बालक का रूप धारण करके आए और उनकी सेवा करने लगे। तो माधवदास जी ने हाथ पकड़ के कहा कि नाथ, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब भगवान कहते हैं, जब भक्त मेरी सेवा कर सकते हैं तो मैं भक्तों की नहीं कर सकता? चुपचाप लेटे रहो, मुझे करने दो। तो माधवदास जी कहते हैं, आप परमात्मा हो, आप साक्षात जगन्नाथ हो, आप यदि चाह लो तो मेरा रोग ठीक कर सकते हो। रोग ठीक नहीं कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ऐसा क्यों? मेरे पेट का दर्द ठीक कर दीजिए ना, मुझे जो रोग हुआ है वो ठीक कर दीजिए, हाथ घुमा दीजिए मेरे सिर के ऊपर। ये रोज रोज मेरी सेवा करने क्यों आते हो? तब ठाकुर जी क्या कहते हैं, माधवदास, यदि तेरे कर्म में जो लिखा है उस रोग को मैंने अभी ठीक कर दिया, तो जो बचा हुआ कष्ट है उसको भोगने के लिए तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तू अभी इसको भोग ले। ये जो कष्ट आ रहा है, इसको, ये जो पीड़ा आ रही है, इसको स्वीकार करके नष्ट कर दे। कहीं ये बच गई, कहीं ये शेष रह गई, तो इसके लिए दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन फिर ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी से सहा नहीं गया और 15 दिन का कष्ट और था माधवदास जी का। अगले दिन माधवदास जी स्वस्थ हो गए। माधवदास जी बोले, शायद भगवान ने मेरी बात सुन ली, मेरी पीड़ा दूर कर दी। लेकिन पीड़ा दूर नहीं की, ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले ली। और आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। वो माधवदास जी का रोग अपने ऊपर लिया ठाकुर जी ने। अब तब तो लिया था, अब तो ठाकुर जी सुख देने के लिए, सबको थोड़ा आनंद देने के लिए और बस अपनी व्यापकता स्थापित करने के लिए हर बार 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। हम जब कथा करने जा रहे हैं 27, 28, 29, 30 जगन्नाथपुरी में, उसके बाद 3 दिन और दर्शन होंगे जगन्नाथ जी के, फिर 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी अनोसर हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जहां कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप है, आपके घर में कोई चित्र है, जगन्नाथ जी हैं, 15 दिन उनका भी दर्शन नहीं करना चाहिए, उनको भी कहीं पर विराजमान करके पौधा देना चाहिए। हमारी कथा के जो मुख्य श्रोता जगन्नाथ जी हैं, ये हैं महाप्रभु जगन्नाथ। ये भी 15 दिन, इनको भी हम एक सुंदर झांपी जी है उसमें विराजमान करके रखते हैं। जहां कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप है, 15 दिन उनको ढक करके रखना चाहिए, सुंदर एक आसन पर सुला देना चाहिए। और हो सके तो घर में नित्य, जैसे महाप्रभु जी की वहां रोज औषधि बनाई जाती है, वैसे औषधि बना करके सेवा करनी चाहिए।
अनेक अनेक भाव हैं, उसके पीछे वो सब हम जगन्नाथपुरी में सुनाएंगे कि क्यों 15 दिन के लिए बीमार होते, कहां जाते हैं जगन्नाथ जी, क्या करते हैं। पर कहने का अभिप्राय कि हमारे जीवन में जो विपत्ति आती है ना, वो विपत्ति भोग लेनी चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो। आजकल लोग कहते हैं बहुत डिप्रेशन होता है बच्चों को, एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके लिए भजन कीजिए, पर वो जो परिस्थिति जीवन में आई है उसको, उससे भागिए मत, उससे लड़िए, उससे जूझिए। कहीं उससे भागोगे और उसको नष्ट करने का प्रयास करोगे तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद फिर से आएगी। इससे उससे जूझिए। तो विपरीतता का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि विपरीतता में और संभाल करके भजन के बल के साथ और आगे बढ़ना चाहिए।